बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो एहतजाज के हवाले से बताएंगे। मुजफ्फराबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है वो कलदम करार दिया गया था, उसका एहतजाज जारी है। नीलम वैली से एक बड़ा काफिला जो है वो निकला था, जो कि 8 मकाम पर जो है वो मौजूद है। वहाँ पर गुज़िश्ता रात कुछ कशीदगी की और तसादम की जो इतलात हैं वो सामने आई थी, जिसमें एक और मेंबर ख्वाजा मुज्तबा बांडे के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि शायद उनको दोबारा से वो ज़ख्मी हो चुके हैं और उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब अगर रावलाकोट की बात कर दी जाए तो रावलाकोट डी चौक के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो काफिला है उसने पड़ाव डाला हुआ है। वहाँ पर उन्होंने एहतजाज जो है वो जारी रखा हुआ है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया था कि ज़िला बाग से लॉन्ग मार्च किया जाएगा मुजफ्फराबाद की जानिब। तो ज़िला बाग की जो करंट सिचुएशन है या जो ग्राउंड की इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि वहाँ पर फोर्सेज की एक बड़ी तादाद मौजूद है और लोगों का जमा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब गुज़िश्ता रात जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक निगरान हुकूमत कायम की जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 38 निकाती चार्टर और डिमांड पर अमल दरामद करने के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन की निगरानी में जो है वो इंतखाबात करवाए जाएँ। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 5 अगस्त को एक एहतजाज का भी ऐलान किया है, जिसमें बताया गया है कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो मकबूजा कश्मीर का जो है वो एक स्टेटस तब्दील किया था, यानी कि 370 और 35A ख़त्म किया था, उसके खिलाफ जो है वो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बल्कि पूरी दुनिया में जो है उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो इलेक्शन का प्रोसेस भी चूँकि बड़ी तेज़ी से जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से ऐलान किया गया था कि इलेक्शन 3 मराहिल में करवाए जाएंगे, जबकि पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात करवाए गए, वहाँ से 13 में से 9 नशीस्तें नून लीग जीतने में कामयाब हुई। दूसरे मरहले में भी अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें नून लीग को वाज़े बरतरी नज़र आ रही है। यूँ आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग वाज़े अक्सरियत हासिल करती हुई हमें नज़र आ रही है। अगरचे कि इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर बेशुमार जमातें ऐसी हैं जो कि इसके ऊपर जो है वो सवालात उठा रही हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक वाहिद नून लीग जमात है जिसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल किसी किस्म की जो धांधली है वो नहीं हुई और हम इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं और लग ये रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आने वाली हुकूमत है वो नून लीग की होगी और साथ ही साथ शाह गुलाम कादिर साहब आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म होंगे। और मुश्ताक अहमद मुनाज साहब के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि उनको एक बड़ा ओहदा मिलने की या एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। सदर कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं, वट एवर जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन उनको एक बड़ा ओहदा जो है वो मिलने की इस वक्त चहम गोइयाँ हो रही हैं। साथ ही साथ आपको अगर बताऊँ तो इलेक्शन का प्रोसेस तो जारी है, लेकिन तीसरे मरहले के अंदर चूँकि दूसरा जो मरहला गुज़िश्ता रोज़ हुआ उसमें मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन की जो 9 नशीस्तें थी उनमें से 8 नशीस्तों पर इंतखाबात हुआ और महाजर मुकीम 12 नशीस्तों पर इंतखाब हुआ, जिसमें से महाजिन की 12 में से 10 नशीस्तें नून लीग हासिल करने में कामयाब हुई है और बाकी जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशीस्तें हैं 8 नशीस्तें उसमें से भी अक्सरियत जो है वो नून लीग ने हासिल किया है। एक नशीस्त जिसका मामला था उस पर इंतखाबात कल होंगे मुजफ्फराबाद के अंदर, यानी कि कल यानी 4 अगस्त को होंगे और वहाँ पर कल आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। अब तीसरे मरहले का बाइकाट करने का फैसला जो है वो सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इनफरादी तौर पर किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ रहनुमा जैसा कि एजाज अहमद खटाना साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि वो वहाँ पर मुकाबला करेंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है या उसकी जानिब से ये चैम गोइयाँ हो रही हैं कि वो तीसरे मरहले का जो कि 10 अगस्त को इंतखाबात होने हैं पूंछ डिवीजन के अंदर, उसके बाइकाट का फैसला कर सकती है। तो अब तहरीक इंसाफ पहले ही इलेक्शन का बाइकाट कर चुकी है। ऐसे में 2 जमातें करती हैं तो फिर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले इलेक्शन है उनकी जो एक शफाफियत है, उनकी जो एक मुनसिफाना होने का जो एक दावा किया जाता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जा सकते हैं। बहरहाल आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ तो आज़ाद कश्मीर की मजमूई सूरत हाल को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुजफ्फराबाद के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रावलाकोट डिवीजन के अंदर इस वक्त जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, बाग के अंदर भी जो है वो आज प्रोटेस्टर निकले हुए हैं। बताया
जा रहा है कि अगरचे उनकी तादाद कम है लेकिन लोग निकले हुए हैं। तो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हमें इलेक्शन के बाद भी जो है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं या जो चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही हैं वो उनको मद्देनज़र रखा जाए तो शायद फिलहाल जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो मुज़ाकरात होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी किस्म के जो मामला है वो सॉर्ट आउट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। आज जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।